हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उसका एक लेक्चर कंप्लीट भी हो चुका है। हम पढ़ चुके हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में, रेस्ट मोशन के बारे में। इसके पहले का जो हमारा डिफिनीशन था कि टाइम चेंज होने के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम चेंज होने के साथ तो वो रेस्ट में है। ये डेफिनेशन हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे थे। अभी क्या चेंज हो गया है कि अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ से मेजरमेंट हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ पे है, हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ये टाइम चेंज होने के साथ मूव नहीं कर रहा है तो, बट वही हम अगर मून पे चले जाए, ये हमारा मून है, चलो हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, इस पॉइंट से खड़े होके देख रहे हैं, हम अर्थ से देखते हैं मून को तो अर्थ मून हमारा मूव कर रहा है। इसी तरह अगर हम मून पे जाके इस पॉइंट को देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो क्या यहां से ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा, यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव, यहां से ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। तो उसके बारे में मैं बताया था कि नॉर्मली जो हम पढ़ाई में यूज करते हैं वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये हमारा x है, ये रेफरेंस, ये हमारा y है और ये हमारा z है, ये हमारा ओरिजिन है। नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो हम ओरिजिन पे बैठ जाते हैं। किसी को खड़े होने का माने खड़े हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन मूव नहीं करना है, ओरिजिन पे रुक जाओ और यहाँ से ऑब्जर्व करो। क्या है, आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इसका एक्स एक्सिस में कोई चेंज हो रहा है या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, जेड देखो मैं बताया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड तीनों, ये जेड देखो यहाँ से जेड, तीनों परपेंडिकुलर तो है ना। इसी परपेंडिकुलर को हम ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में क्या मैं बताया कि ओरिजिन से मेजरमेंट करेंगे। अगर चेंज हो रहा है हमारा, अगर हमारा चेंज हो रहा है या तो एक्स में या वाई में या फिर जेड में, किसी में चेंज हो रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, या फिर चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। अगर एक्स में चेंज हो, वाई में चेंज हो, जेड में चेंज हो या फिर तीनों में चेंज हो या फिर किसी दो में चेंज हो, चेंज होना चाहिए। एक्स एक्सिस का जो भी मेजरमेंट है हमारा चेंज होना चाहिए, वाई जेड का जो भी मेजरमेंट है हमारा चेंज होना चाहिए, तो वो मोशन में होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। सिंपल था। या फिर अगर हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो अगर मेरे साथ वाला जो इंसान है उसके लिए मैं रेस्ट में हूँ। अगर मैं ट्रेन में नहीं चल रहा हूँ, ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने वाला जो इंसान है वो भी बैठा हुआ है, तो उसके लिए मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए, एक इंसान जो प्लेटफॉर्म पे चल भी रहा है वो भी वो मोशन में है। क्या, दोनों के लिए मोशन में है, तो वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। बस यही चीज है कि रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। फिर हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए पे था, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए था किसी टाइम टी पे, अब यहां से मूव करके ये पॉइंट बी पे चला गया है। टाइम चेंज के साथ, टाइम तो चेंज होगा, देखो टाइम नहीं रुकता है, हम रुक सकते हैं, टाइम नहीं रुकता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज है कि हम रुक सकते हैं, टाइम नहीं रुकता है। तो क्या ए से बी पे ये जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये पॉइंट कहीं सी था, ठीक है, यहाँ पे जाके चाय नाश्ता पानी खाना पीना खाया, फिर यहाँ से ऐसे जाके पहुंचा यहाँ पे बी पे, तो ए से बी पे गया ये, तो ये पाथ इसका, ये पाथ ये है, और यहाँ पे फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ए है। अगर ये रास्ता हमारा रहता, अगर ये रहता तो क्या होता, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता। ये पाथ ट्रेवल्ड है, हम यहां से भी ऐसे भी जाए, हल्का सा चेंज करे फिर भी ये हमारा शॉर्टेस्ट दिख रहा है ना, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है।
देखने से पता चल रहा है कि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है और ये हम मूव करके जा रहे हैं, सॉरी थोड़ा लॉन्ग पाथ है ये। मतलब कि अब जो भी है, अब हमसे पूछा जाएगा कि आप ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो क्या जो हम पाथ ट्रेवल किए वही बता देंगे, उसी को ऐड करके बता देंगे। तो ये जो हमारा ए सी बी है वो क्या है, पाथ ट्रेवल्ड, पाथ ट्रेवल्ड। ए सी बी हमारा पाथ ट्रेवल्ड है, किस पाथ से होके गए। और चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं मिटा दिया। ए सी बी हमारा पाथ ट्रेवल्ड, कितना पाथ चले हैं हम, और ए बी क्या है हमारा, ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बस यहां से दो कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो जो हमारा पाथ ट्रेवल्ड है, अब कोई पूछेगा हमसे कि आप ए से बी तक आने में आप इस रास्ते से आए, कितना दूरी तय किए आप, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप, तो क्या है जो पाथ हम चल के आए वही बताएंगे ना, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पाथ ट्रेवल्ड। सिंपल है, यहां से ये चल के आ रहे हैं हम, पाथ ट्रेवल, ए सी बी हमारा पाथ ट्रेवल्ड हो गया। और ए बी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, एक नया चीज आया। खैर आप लोग क्लास 9 में ये चीज पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी फिर से सीखना है हमें। क्या है डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ए और बी के बीच में जो हमारा स्टेट है, शॉर्टेस्ट पाथ, स्टेट मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, तो हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एक्सिस बनाया है इसका मतलब क्या है, अब ऐसे ही आएगा। ठीक है, वेक्टर्स अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो। ठीक है, लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जाके आप देखिए, नॉलेज वर्ल्ड वेक्टर्स क्लास 11 सर्च करें, मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है, फिर यहाँ से डिफिनेशन लिख, देखो जल्दी से लिख लो, इसे मैं मिटाऊंगा। चलो ठीक है, डिफिनेशन में बता देता हूँ क्या है। अब देखो, जो भी हम डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, दो पॉइंट के बीच में फाइंड करते हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। जो भी मैं पहले बता चुका हूं, जो भी फाइंड करें दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, तो क्या है, पाथ ट्रेवल्ड, जो पहले मैं बताया वही चीज है, पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो हमने पाथ ट्रेवल किया है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बिटवीन टू पॉइंट्स, यही है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं क्या क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बताया था, ऐसे पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले। ऐसे ही घूम करके हम बी पे गए, आप बोलेंगे सर पहले वाला अलग था, ये वाला अलग, कोई बात नहीं है। ए से बी के, ये हमारा सी है, बी नहीं है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब आप बोलेंगे कि पहले आप इधर थे, ऐसे मूव कर रहे थे, अब ऐसे चेंज कर दिए पाथ, कोई बात नहीं है, पाथ है ना, ए से बी के बीच में जाना है। तो क्या है, फाइनली पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हमारा हो गया। ओके, अब क्या है, इसमें हमारा जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है। ए से सी गए, सी से ऐसे घूम रहे हैं, लगातार घूमे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमारा अलग अलग है, हमें डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या है, सिर्फ पाथ ट्रेवल, जो लेंथ है हमारा, जो इस पाथ का जो लेंथ है वही जरूरी है हमारे लिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, दो तरह के क्वांटिटी होते हैं। कैसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह के होते हैं, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। हम पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये मैं बताया था। क्या है, सिर्फ लेंथ
हम क्या है लेंथ को ऐड कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमने लेंथ कवर किया है वही तो है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, बस इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, अलग अलग ये डायरेक्शन कोई भी हो, लेंथ ही तो जा रहे हैं ना, लेंथ ही कवर कर रहे हैं। हमारे लिए डिस्टेंस बताना है, मतलब कि कितना लेंथ चल के आ रहे हैं हम, ठीक है। आपके घर हम पहुंचे तो कितना लेंथ चल के आए, तो क्या है हमारा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसके साथ क्या है, इसका यूनिट एसआई यूनिट। अच्छा एसआई यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस तो हर जगह मेजर किया जाता है ना, इंडिया हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हर जगह डिस्टेंस मेजर किया ही जाता है। उसके लिए अलग अलग यूनिट जो मेजर करेंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक सिस्टम बना दिया गया है, उसी सिस्टम को बोलते हैं एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है हमारा वो। इसका मीटर, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एम से, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा एसआई यूनिट। चलो इसके पहले हम डायमेंशन पढ़ चुके हैं, डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो M0L T0, इसका डायमेंशन हमारा, ऐसा डायमेंशन लिखने का तरीका ये है, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ऐसा डायमेंशन को नहीं करेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे। चलो इसको ढंग से लिखते हैं हम, डिस्टेंस क्या है, M0L T0। इसको ये जैसे ही क्लोज ब्रैकेट किए, बिग ब्रैकेट किए, मतलब इसका है M0L0T0, मतलब ये हमारा क्या है डिमेंशन, यहाँ पे L1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 है, तो ये हमारा डिस्टेंस का डिमेंशन हो गया। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, या फिर सिंपल बोल सकते हैं पाथ ट्रेवल हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट पढ़ चुके हैं, और कुछ अभी नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, जल्दी से लिख लो, मिटाऊंगा मैं। चलो अब फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, इसी से रिलेटेड है ये डिस्प्लेसमेंट। क्या, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट, ये इसको मतलब नहीं है कि आप उस रास्ते से गए हैं कि नहीं गए हैं, ये बस शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी पाथ ही है, मतलब इसका भी यूनिट मीटर ही होने वाला है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हम ड्रॉ करके पढ़ रहे थे, ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा z। अच्छा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको x, इसको y, इसको z लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, a से b गया, ऐसे पाथ हमारा, यही चीज लिए थे ना, फिर से मैं चेंज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पाथ ही तो है। ये क्या है, अभी मेजरमेंट, इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मेजरमेंट हमें नहीं करना है, ये ACB है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कि ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, इस पाथ से होके A से C गए, C पे नाश्ता पानी किए और फिर B पे पहुंचे, ठीक है, B के घर पहुंचे। चलो अब फिर यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ, क्या है, यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को हम नया नाम, ये क्या है, लेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा लेंथ ही है, बस उसको नया नाम दे दिया गया है, ये डिस्टेंस से अलग है। अगर हम A से B इसी पाथ पे जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बट नॉर्मली क्या शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिलता नहीं है, हमें घूम के, भगवान क्या बोलते हैं, बेटा घूम के जाओ, इधर उधर घूम के जाओ, ठीक है। तो ये हम घूम के ही जाते हैं, नॉर्मली हम घूम के ही जाते हैं, तो क्या होता है
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा अलग हो जाता है, बस ये शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिए। और इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैटर करता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में गए हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो यहाँ से देखो, अगर हम एक्स में ही मेजर करें, सिर्फ एक्स में ही चेंज हुआ है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। किधर चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। अगर हम यहाँ से, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ये अगर ये डिस्टेंस d2 है और ये डिस्टेंस d1 है, ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट है इसका, स्ट्रेट, यही, ये भी तो स्ट्रेट ही है ना। हाँ, तो क्या हुआ, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में ही है, तो क्या हो जाएगा, x2 d2 माइनस d1, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1 क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यही हुआ डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पॉइंट हमारा ये है माइनस इनिशियल पॉइंट, यही तो चला है ये, यही तो चला ये। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। अगर ये इधर आता तो माइनस में चला जाता, नहीं है, फाइनल पॉइंट अगर निगेटिव हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हमारा जीरो हो जाए तो फाइनली अब निगेटिव में चलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करने वाला है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, मैटर करेगा। मतलब ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लेना, जो भी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे ये लिखो, नहीं लिखोगे समझ नहीं आएगा। चलो, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, वो क्वेश्चन में पता चलेगा हमें, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है, ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, ये भी डिस्टेंस ही है, मतलब इसका भी डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस नहीं भी है, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, मीटर डिनोट करते हैं स्मॉल m से। चलो, डिमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, किस क्या हो जाएगा, m0l1t0, mlt से रिप्रेजेंट करते हैं, m0l1t0, सिंपल है डिस्प्लेसमेंट यही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस, कैसे हम फाइंड करेंगे और कैसे प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली यूज़ भी करने वाले हैं, चमत्कार होगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक इसको समझिए, कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।